Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Read Ashoka's administrative measures. Ashoka was a very earnest king who believed that a king's duty was not to enjoy and lead a relaxed life but to serve the society. तो वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे। वे मानते थे कि राजाओं का फ़र्ज़ खाली आनंद यानी कि एंजॉय नहीं करना है बट सोसाइटी की समाज की सेवा करना है। तो कई उन्होंने समाज के सेवा के काम किए और एक महान राजा कहलाए। धर्म का तो उन्होंने महान काम किया ही, मगर समाज को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उनकी राज्य की नीति सिस्टम भी बहुत ही अच्छी थी। तो उनमें से कुछ हम पढ़ेंगे। Number 1, he introduced many reforms, some of which include an efficient civil service and land taxation reform। तो उन्होंने बहुत सारे जो सुधार किए उसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि उन्होंने एफिशिएंट सिविल सर्विस यानी कि समाज के लिए बहुत ही भलाई के सेवाओं के काम किए और साथ साथ में लैंड यानी कि ज़मीन के टैक्स कर में उन्होंने बहुत ही सुधार किया। Number 2, ड्यूरिंग अशोका रीजन cities and villages were protected by walls। अपने शहरों को, अपने गाँवों को उन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से सुरक्षित बनाया। अशोका पैसेज वेयर स्पेशली बिल्ट अशोका मैसेंजर्स used specially built tunnels to move safely and quickly। और जो उनका संदेश लेकर जाने वाले जो होते थे संदेश वाहक, उनके लिए एक अलग से रास्ता बनाया जाता था टनल के जैसा। मतलब वे जो ज़मीन के अंदर से वो रास्ता बनाते थे जिससे वे जल्दी से भी चले जाते थे और सेफ भी रहते थे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता था। तो इस तरह से उनके जो संदेश लेके जाने वाले थे सेवक, वे हमेशा टनल के द्वारा ही जाते थे। Number 3, अशोका डिड ए लॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ही बिल्ट रोड्स, रोड बनवाए, रेस्ट हाउसेस जिसको हम धर्मशाला भी कह सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ यानी बड़ी बड़ी कॉलेजेस, और विद्या के लिए हम लोग कह सकते हैं शालाएं। ही मेड हॉस्पिटल्स, दवाखाने बनवाए, एनिमल्स के लिए भी और लोगों के लिए भी। और तो और उन्होंने पुअर लोगों को जो है खासकर किसान हैं उनको लोन भी दी, यानी कर्ज भी दिया, पैसे भी दिए ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अच्छे से खेती कर सके। अशोका promoted vegetarian and himself quit meat to reduce unnecessary slaughter of animals। इस तरह से उन्होंने मांसाहारी का त्याग करके शाकाहारी की जो है अपनाया। उन्होंने खुद भी मांस को छोड़ दिया था और तो और उसका प्रचार भी किया शाकाहारी बनने का, जिससे अधिक से अधिक जो है प्राणियों को हम बचा सके, उनको जो मारा जाता था उसको हम रोक सकें। ही एनकरेज एंड कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड। तो उस तरह से अंतर्देशीय जो व्यापार होते थे, एक देश से दूसरे देश के व्यापार होते थे, उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया।
He boosted agriculture with revolutionary ideas and improved the system of drainage and irrigation. और इस तरह से खेती में भी उन्होंने एक क्रांति लाई, नए नए विचार जो हैं लोगों को बताए, इम्प्रूवमेंट किया। ड्रेनेज सिस्टम में पानी के जो इरिगेशन सिंचाई की जो व्यवस्था थी उसमें भी इम्प्रूव किया। जो पानी का जो निकाल होता है उसमें भी उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। तो इस तरह से उन्होंने अपने राज्य को अच्छे से अच्छे चलाने के लिए बहुत सारे। Mauryan administration. We come to know about Mauryan administration from Chanakya's Arthashastras. It gives us information about the Mauryan Empire and their rulers of governance from it. We learn that the empire was divided into 4 provinces, each under a prince or a kumara. The provinces were divided into districts, and these districts were further divided into villages. At the province level, the prince was assisted by ministers. Some of the functions undertaken at the district level were the review of the land, maintenance of the law and order, and collection of the taxes. Here, district head was assisted by junior official. At the village level, the headman looked after land records and assisted the district official pretending to matter of the village. Now we will see the administration, यानी कि शासन प्रणाली, किस तरह से राज्य को शासित किया जाता था। तो ये सारी बातें हमें चाणक्य की अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है उसमें राजा किस तरह से रूल करता था और किस तरह से शासन करता था उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूरे राज्य को प्रोविंस में बांटा जाता था। इस तरह से राज्य को प्रोविंस में बांट देते थे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल होता था और डिस्ट्रिक्ट के नीचे विलेज लेवल होता था। तो राज्य को देखने के लिए प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और विलेज इस तरह से बांटा जाता था। तो प्रोविंस जो है वो कौन देखता था? तो प्रिंस, या जिसको हम कुमारा भी कहते थे, वो देखते थे। और उसके बाद जो उसके साथ जो होते थे वो होते थे मिनिस्टर्स। तो प्रोविंसेस को देखने के लिए कुमार और मिनिस्टर्स होते थे। उसके बाद का जो लेवल है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन होते थे? जूनियर ऑफिसर होते थे और डिस्ट्रिक्ट हेड होता था और जूनियर ऑफिसर होते थे जो देखते थे। उसके बाद का जो थर्ड लेवल था उसको कौन देखते थे? तो हेडमैन होते थे और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते थे वो देखते थे। तो इस तरह से अलग अलग लेवल को देखने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अपॉइंट करते थे। ओके, अब हम देखें उनके काम की बात। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेन उनका क्या काम होता था? रिव्यू ऑफ द लैंड, यानी लैंड के बारे में पूरी जांच पड़ताल करना। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को देखना, मेंटेन करना। कहीं पे लॉ और ऑर्डर, कायदा कानून अगर नहीं बराबर चल रहा है तो उसके ऊपर ध्यान देना। और तीसरा काम था कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट जो होते थे, जूनियर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे, उनका ये काम रहता था। विलेज लेवल पे जो हेडमैन होते थे और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर असिस्ट उनको करते थे, उनको स्पेशली विलेज से रिलेटेड जो मैटर होते थे उनको देखना होता था। तो इस तरह से काम बांट कर अलग अलग लेवल पे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम देखते। Now we'll see next paragraph, the Mauryan economy.
was driven by agriculture. The state-owned farms were large and rice, coarse grain, sesame, barley, wheat, mustard, grapes, sugarcane, pumpkin and medicinal fruit were grown. तो यहाँ पे कहा है कि मौर्य एम्पायर में, मौर्य जो डायनेस्टी थी उस समय जो है उनकी अर्थव्यवस्था है वो अधिकतर खेती पर निर्भर थी। लगभग सभी तरह के अनाज उगाए जाते थे। बड़े बड़े फार्म होते थे जिसमें तरह तरह के ग्रेन यानी अनाज, सीसम, तिल, बैरली यानी जौ, वीट, गेहूँ, मस्टर्ड यानी कि सरसों, ग्रेप्स, अंगूर, शुगर केन यानी कि गन्ना, पम्पकिन एक ये तरह की वनस्पति सब्जी है, और तो और मेडिसिनल रूट्स तो दवाइयों के पेड़ पौधे। तो इस तरह से मुख्य रूप से आर्थिक उनकी सहायता के लिए खेती होती थी। Internal trades improved due to the new-found peace and stability in the empire. और तो और इंटरनल ट्रेड तो अंदर के जो देश के अंदर के जो व्यापार थे वो और भी अच्छे हो गए थे, जिसमें पीसफुल था और तो साथ में स्टेबिलिटी यानी उसमें स्थिरता आ गई थी, अप एंड डाउन नहीं हो रहा था, अच्छा फ्लरिश डेवलप हो गया था। Chandragupta Maurya even introduced a single currency to be used throughout his empire. और उन्होंने एक सिंगल करेंसी यानी एक ही तरह का पैसा, जिसको हम मुद्रा भी कह सकते हैं, करेंसी यानी मुद्रा, तो वो सिंगल करेंसी होने के कारण सब जगह पर एक ही तरह का पैसा यानी कि एक ही तरह की मुद्रा यूज में आती थी। The Mauryan maintained a strong army which was well equipped with infantry. अब व्यापार की बात हमने कर ली, खेती की बात कर ली, अब यहाँ पे जो है उनकी सुरक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्फेंट्री आर्मी थी, मतलब जो सिपाही ज़मीन पे लड़ते हैं उनको कहते हैं इन्फेंट्री, तो वो आर्मी भी थी। देन कैवलरी यानी कि जो घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ते हैं उस तरह की भी आर्मी यानी सेना थी। एलिफेंट पर बैठते लड़ाई करते थे, चैरियट यानी कि रथ पर भी बैठकर लड़ाई करते थे, एंड ए नेवी यानी कि पानी के द्वारा भी वे जो है अपने जो दूसरे दुश्मन होते थे तो उनके साथ अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो पानी के रूप से भी ये लड़ाई लड़ते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके समय में बहुत ही सुरक्षा अच्छी होती थी। अब आगे हम बात करते हैं कि spies were kept throughout the kingdom and they informed the ruler about what was going on inside as well as outside the kingdom. तो spies या स्पाइस कह सकते हैं, स्पाइस वे लोग जो हैं जिसको हम कहते हैं गुप्तचर, वे किंगडम में राज्य में क्या चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके राजा को कहते थे। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में गुप्तचरों की भी व्यवस्था थी, जो सारे राज्य में क्या हो रहा है उसकी खबर रखते थे और वो राजा तक पहुंचाते थे। This enabled the ruler to remain updated on matter regarding the welfare of the people as well as in the matter involving other kingdom. तो इस तरह से राजाओं को पता रहता था कि राज्य में क्या चल रहा है, वो अपडेट होते रहते थे, यानी उनको राजाओं को राज्य की सारी खबरें मिलती रहती थी।
ताकि उनको पता चले कि राज्य में क्या हो रहा है, उनके लिए क्या करना है, और तो और दूसरे किंगडम में भी क्या चल रहा है उसका भी उन्हें